Hello friends, welcome to QuestLink IS. In this video, I will discuss about Indian states and its associated features with the help of different PYQ that has been asked in UPSC, BPSC, MPPCS, CGPCS, UPPCS and other state PCS examinations. This program is under the Prelims Mastery Program of QuestLink IS. So let's start with question number 1. Some people in Manipur lives in houses built in floating island of beads. कोई फ्लोटिंग आइलैंड्स बनता है बीड्स से और इसे मणिपुर में इस पे लीव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डिकेइंग वेजिटेशन से उस आइलैंड्स को क्या कहते हैं? टिपीज, ऑप्शन 1 टिपीज। टिपीज एक्चुअली एक कोनिकल हट होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका के इंडिजीनियस पीपल मतलब रहने के, जैसे जिसे हम लोग झोपड़ी कहते हैं उसे उसको टिपीज कहते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बरखांस, बरखांस क्या है? बरखांस एक्चुअली जब डिजर्ट, ये है बरखांस, जब डिजर्ट में हवाएं चलती है तो एक सैंड डोन को एक खास आकृति देती है जो कि साइनस वेव की तरह होती है, इस तरीके से जैसा ये जा रहा है, तो इसे ही बरखांस कहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। फुंडीज, फुंडीज एक्चुअली करेक्ट आंसर है इसका। फुंडीज जो फ्लोटिंग आइलैंड बनता है उसी को फुंडीज कहते हैं। और मणिपुर का ये एक लेक है लोकटक लेक, लोकटक लेक, ये बहुत फेमस लेक है मणिपुर में, इसी में ये फुंडीज बनता है, इसी में ये फुंडीज बनता है। और ये फुंडी जो होता है ये डेड डिकेइंग वेजिटेशन से बन जाता है और ये फ्लोट करता है, इसके ऊपर पीपल्स रहते हैं। और इजवा क्या है? इजवा जो है वो एक वुडन हाउस होता है, वुडन हाउस, जो कि रसिया में और कोल्ड एरियाज में बनाया जाता है, तो ये आंसर नहीं है, फुंडीज आंसर है। कुछ मणिपुर के कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल बीच में आइएगा तो ये है लोकटक लेक, ये है फ्रेश वाटर लेक, और इसके जस्ट नॉर्थ में जाइएगा तो ये है इम्फाल, इम्फाल जो कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल एक वैली है, ठीक है, इम्फाल एक वैली है। और ये लोकटक लेक पे एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, ये लोकटक लेक के पे ही है स्थित है। और इस पे एक इंडेंजर्ड स्पेसीज पाया जाता है जो कि एक्सक्लूसिवली यहीं पे है, उसको बोलते हैं संगाई डियर। ये यूपीएससी का PYQ है, संगाई डियर पाया जाता है। उसके अलावा जो मणिपुर का मोस्ट ऑफ द 90% जो इलाका है वो मॉन्टेनियस है और 10% ही वैली और प्लेन है, वैली और प्लेन है। कुछ फेमस वैलीज जो है वो एक तो आप देख रहे हैं इम्फाल वैली है, इसके दूसरा जो है नॉर्थ में डोजो वैली है, जूको वैली, ये नागालैंड से बॉर्डर शेयर करता है। और एक है ब्राक वैली, ये आपका असम से शेयर करता है, ठीक है। बाकी एक जो मेजर माउंटेन रेंज है वो है लाइमाटो रेंज है, ये मणिपुर का मेजर माउंटेन रेंज है। मणिपुर के नॉर्थ में है नागालैंड और साउथ में है मिजोरम, और इसके जस्ट इस तरफ वेस्ट में है असम। तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स है मणिपुर के। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये आप वीडियो रोक के एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर, देखिए ये राजस्थान PCS में पूछा गया था। मणिपुर का क्या है? प्लेन है नहीं, प्लेटू है नहीं, मार्शलैंड नहीं, माउंटेन्स है। 90% ऑफ द मणिपुर जो है वो माउंटेनियस रीजन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following provides the correct sequence occurrence of 4 towns or cities as one proceed from west to east? वेस्ट टू ईस्ट में देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो भी होता है उसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद होता है हमें, पर हमें परसेप्शन जरूर होता है कि कौन सा शहर जो है वो वेस्ट में है और उस डिस्ट्रिक्ट मतलब उस स्टेट के वेस्ट में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में। जैसे राजकोट, इसे मैं अपना उसी एक्सपीरियंस से बनाने की कोशिश करता हूँ। राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर एंड बिलासपुर। देखिए राजकोट एंड बड़ोदरा इतना तो हमें आइडिया होता है, ये दोनों हमें नहीं पता, ये दोनों गुजरात में, लेकिन हमें नहीं पता ये दोनों में ईस्ट वेस्ट में कौन सा है। बट आगे जब बढ़ते हैं तो खड़गपुर तो वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट, ये बिलासपुर आपको हिमाचल प्रदेश में है, तो ये कैसे हो सकता है? हिमाचल प्रदेश तो आपका ईस्ट वेस्ट में आता है और खड़गपुर आपका ईस्ट में आता है, तो खड़गपुर इस तरफ होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा एंड नौगांव। बीकानेर कहाँ पे है? बीकानेर आपका राजस्थान में बिल्कुल, और अलीगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में, दरभंगा आपका बिहार में फेमस डिस्ट्रिक्ट है, और नौगांव आपका
कहाँ पे है, आपको आइडिया नहीं भी हो सकता है इसका नौगांव का, आप इसे छोड़ सकते हैं और थर्ड फोर्थ चेक कर सकते हैं, बट मैं बताता हूँ नौगांव जो है वो असम में है, और यही इसका करेक्ट है, क्योंकि राजस्थान, यूपी, बिहार एंड देन असम, तो वेस्ट टू ईस्ट हुआ। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में इंदौर है, आपका एमपी में राउरकेला उड़ीसा में है, और अगरतला, अगरतला तो त्रिपुरा में हो गया, तो बहुत ईस्ट हो गया। और इसके बाद जमशेदपुर है, जमशेदपुर तो आपका झारखंड में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर डी ऑप्शन में है नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर। बहरामपुर देखिए कहाँ पे, बहरामपुर उड़ीसा में है, सिल्क सिटी बोला जाता है इसको, उड़ीसा का सिल्क सिटी है, उड़ीसा का सिल्क सिटी है। और नांदेड़ भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में, और नासिक भी महाराष्ट्र। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ महाराष्ट्र के बिल्कुल बेस्ट में है और बीच में बहरामपुर आ जाए, ये गलत है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स मी इरेज इट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लेट्स मूव टू, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कौन कौन स्टेट बॉर्डर करता है? तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मैप मैंने लगाया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर करते हैं वो एक है हरियाणा, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके साथ ये मध्य प्रदेश काफी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर मध्य प्रदेश करता है उत्तर प्रदेश से। और ये जो आप ललितपुर का इलाका देख रहे हैं, ये इसके बिल्कुल एक टाइगर क्लॉ की जैसा घुसा हुआ है, और सोनभद्र, दो टाइगर क्लॉज हैं। सोनभद्र जो एक ये है ना, ये इस तरफ एमपी से, और बिल्कुल साउथ में जहां पे नहीं दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ से, सीजी में लिख देता हूँ, और इसके साउथ ईस्ट में झारखंड से, और ईस्ट में बिहार से। ये जो सोनभद्र का इलाका है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 स्टेट से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और बिहार, ये 4 से ही शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पंजाब से बॉर्डर शेयर कर रहा है? पंजाब से नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट आप हटा दो। एंड टू, राजस्थान से तो कर ही रहा है, भरतपुर का इलाका है, राजस्थान का भरतपुर का इलाका है इधर, और छत्तीसगढ़ से कर रहा है। झारखंड का जो कोरबा का, सॉरी, झारखंड का एक इलाका है गढ़वा, गढ़वा, वो इससे बॉर्डर शेयर करता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वीडियो पॉज करके जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अबाउट 30% ऑफ द इंडियन एरियाज लाइज इन 3 स्टेट। 30% 3 स्टेट में ही लाइज करता है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना, ये जानना चाह रहा था कि आपको टॉप इंडियन 3 स्टेट का एरियाज का पता है कि नहीं। तो टॉप 3 स्टेट का जो इंडिया का एरिया है, वो आपको राजस्थान तो पता है, राजस्थान। सेकंड पे जो आता है राजस्थान, उसके बाद ये देखिए एमपी, और फिर महाराष्ट्र और यूपी। इसके कुछ परसेंटेज आप लिख सकते हैं। 10.41% है, एमपी का जो है वो है 9.38%। मतलब ये तीन जो टॉप 3 है ना, ये तीनों लगभग लगभग 10% के आसपास एरिया कवर करती है, 9.3%। और जो यूपी है, यूपी आपका कवर करता है 7.33%। तो जो टॉप 3 है ये लगभग 30% हो गया कि नहीं। और ये ज्योग्राफिकल एरिया में टॉप 3 स्टेट्स हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। बाकी आंध्र प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिलके 30% नहीं करते हैं। मैं इसका एक निमोनिक बनाया था, इसका ऐसा निमोनिक आप इसे राजा का मन महा उदार, उदार मतलब बहुत दान देने वाला, बहुत ही। तो ये राजा से राजस्थान, आकाश से कुछ भी नहीं है, बस निमोनिक बनाने के लिए किया था। मन से एमपी, महाराष्ट्र और उदार से यूपी। ये टॉप 4 स्टेट है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। Which Indian state ranked second in the population and third in the geographical areas according to census 2011? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए पॉपुलेशन में टॉप पे कौन सा आता है? यूपी, महाराष्ट्र सेकंड पे आता है, ठीक है। तो यूपी के बाद महाराष्ट्र सेकंड पे आएगा, तो इसका आंसर क्या है? और जो ज्योग्राफिकल एरिया में वो थर्ड पे आता है महाराष्ट्र, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो इसका आंसर बी होगा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग टॉन लाइज इन द नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में कौन कौन से टॉन आते हैं? तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेशनल कैपिटल रीजन का मैप लगाया है, इसमें जो दिल्ली है ये तो आपका दिल्ली हो गया, इसके इर्द गिर्द का जितने भी स्टेट्स हैं उससे कुछ एरियाज को नेशनल कैपिटल रीजन डिक्लेयर किया गया है ताकि दिल्ली पे ज्यादा बर्डन न पड़े और जब डेवलपमेंट हो तो इन एरिया जो अर्बन स्प्रॉल होता है इन एरियाज में फैले शहर, तो लोगों को ज्यादा रहने का स्पेस मिले, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ज्यादा डेवलपमेंट हो, इसलिए ज्यादा प्लान्ड वे में डेवलपमेंट हो। तो इसमें हरियाणा का 12 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का 8 डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान का 2 डिस्ट्रिक्ट है। ये याद रखिएगा 3 स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं। जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है इसमें आप देखिएगा मेजर डिस्ट्रिक्ट पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पालवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और जींद। पर जो इसका जो हरियाणा में आपको पता होगा कि सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला और फिर उसके साउथ में है अंबाला। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जैसे सिरसा, आप ये सेकंड मैप में देखिए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये भी नहीं है। तो ये इलाका नहीं है, ये वाला नहीं है और यहाँ पे ये नॉर्थ वाला नहीं है, बाकी सारे इलाके इसमें हैं। तो ये आप इलाका हटा देते हैं तो बाकी सारे इलाके हैं। तो क्या अंबाला है? अंबाला इसमें नहीं है। तो एक जैसे ही आप हटाते हो बाकी करनाल और रोहतक तो आपका पता ही है, करनाल रोहतक है। करनाल बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, करनाल ये है और रोहतक ये है। और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स भी जींद, पानीपत, ये थोड़ा सा निमोनिक या लगातार आप इसे देखकर, मैप को देखकर इसे याद कर लीजिए। बाकी जो ये खुर्जा है ना, ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर का एक शहर है, बुलंदशहर का एक सिटी है। बुलंदशहर देखिए नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। नेशनल कैपिटल रीजन में कौन कौन सा सिटी जा रहा है उत्तर प्रदेश का? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। मतलब बागपत, गाजियाबाद, बुलंद और गौतम बुद्ध नगर तो हमें याद ही होता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बुलंदशहर भी है इसमें। और 2 डिस्ट्रिक्ट अलवर और भरतपुर, ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा 2, 3, 4 डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वीडियो पॉज करके जरूर एक्सप्लेनेशन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ प्लेन होगा ही, जो महानदी बेसिन बोलते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू है, हाँ पता है बिल्कुल, राजमहल का पहाड़ी भी इसको कहते हैं। महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र रेन शैडो रीजन, हाँ एक्चुअली जो इंडिया, ये देखिए इंडिया का ये मैप है ना, ये तो महाराष्ट्र यहाँ पे कुछ ऐसे है और यहाँ से वेस्टर्न घाट जाता है। तो महाराष्ट्र का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना वो रेन शैडो हो जाता है। रेन शैडो खाने का मतलब ये है कि जो कोंकण कोस्ट है, जब ये मॉइस्चर लेडन विंड्स आती है तो ये सिर्फ वेस्टर्न घाट के प्लेन पे बारिश करवा देती है और इस तरफ, जो कि आपको पता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक जब रेनफॉल होता है तो इसे क्रॉस नहीं कर पाती है। तो इधर का जो इलाका है ना, जैसे मराठवाड़ा का, विदर्भ का इलाका, आपने सुना होगा कि ये काफी किसान आत्महत्या करते हैं बिकॉज यहाँ पे सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, ड्रॉट एरिया होता है। तो यही पूछ रहा है कि ये रेन शैडो उसी को बोलते हैं कि मानसूनल विंड वहां पे कम पहुंचता है और बारिश कम होता है। तो ये भी करेक्ट आंसर, मतलब मिलान है। तो आंध्र प्रदेश मलन नहीं, मलंद रीजन जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटका, ठीक है, मलंद रीजन कर्नाटका में है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन हम कुछ मलंद रीजन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। देखिए मलंद रीजन जो है ना वो एक्चुअली में ये है कर्नाटक का, जो आपका कर्नाटक कोस्ट हुआ ना वो वहां पे उत्तर कन्नाडा, शिमोगा, चिकमंगलूर, हासन और कुर्ग, इसको कोगोडू को कुर्ग भी कहते हैं, कुर्ग। ये डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये डिस्ट्रिक्ट्स कुछ आपका मलंद रीजन में हुआ। मलंद रीजन में जो चिकमंगलूर हो गए, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है। बाबा बुदन हिल्स भी है यहीं पे, बाबा बुदन हिल्स और जोग फॉल्स भी इसी मलंद रीजन में है, जोग फॉल्स भी इसी मलंद रीजन में, जो कि काफी हाईएस्ट फॉल्स माना जाता था पहले। और यहाँ ये कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है, कॉफी प्लांटेशन, और काफी ज्यादा रेनफॉल ये इस मलंद रीजन में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। एक और, ये चिकमंगलूर में ही कुद्रेमुख भी है, कुद्रेमुख और बाबा बुदन हिल्स, ये दोनों आयरन ओर्स के लिए बहुत फेमस है। ये रीजन मैग्नीज ओर्स के लिए भी बहुत फेमस है। और ये सब जो चिकमंगलूर, हासन और ये कुद्रेमुख देख रहे हैं, काफी रेनफॉल होता है और कॉफी प्लांटेशन के लिए बेस्ट इलाका है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये इसका आप पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन ज्योग्राफिकल। देखिए ये काफी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी 2020 में आया था। लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। एक्चुअली में कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट देखिए यहाँ पे मैंने मैप लगाया है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका जो एरिया है वो लगभग 45,650 25 किलोमीटर 625, लेट मी इरेज इट, मतलब 45 अप्रोक्सीमेटली आप ये याद रखें 45,600 स्क्वायर किलोमीटर, इससे ज्यादा है इसका एरिया कच्छ। उसके बाद सेकंड नंबर का जो इलाका है वो है लेह, इसका है 45,100 किलोमीटर। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है जैसलमेर। तो देखिए सारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर है। और बाड़मेर जो होता है वो फिफ्थ नंबर पे आता है, बाड़मेर। और ये देखिए मैं आपको मैपिंग में करवा देता हूँ, यहाँ पे ये है कच्छ, इसको KUTS, और ये गल्फ ऑफ कच्छ है। ये इसके जब आप नॉर्थ में बढ़ते हो ना, जस्ट नॉर्थ में, तो यही है ये आपका है बीकानेर। और ये जो बल्ज जो पाकिस्तान की तरफ घुस रहा है ये है आपका बाड़मेर। और इसके नॉर्थ में इस तरीके से जो ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट होता है ये है, एक्चुअली ये जैसलमेर है, ये जो जैसलमेर है, एक्चुअली थोड़ा सा एरर हो गया था, जैसलमेर, और ये है बीकानेर। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, नंबर 1 पे है, ये नंबर 3 पे, ये आपका जो बीकानेर भी का नंबर 4th पे आता है, उसके ऊपर जो जैसलमेर वो नंबर 3 पे आता है। और देखिए लेह डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही ये ऊपर जाता है और ये कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है लेह डिस्ट्रिक्ट, ये लेह डिस्ट्रिक्ट का, इसमें स्काई चीन का भी एरिया आता है, ये सेकंड हाईएस्ट, सेकंड ज्यादा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। विथ रेफरेंस टू इंडिया, छत्तीसगढ़ कम्स अंडर विच ज्योग्राफिकल रीजन। छत्तीसगढ़ किस ज्योग्राफिकल रीजन में आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, अपलैंड्स आता है। देखिए कोस्टल में तो है नहीं, छत्तीसगढ़ से कोई कोस्ट नहीं मिलता है। नॉर्दर्न माउंटेन्स भी नहीं है क्योंकि ये तो हिमालयन माउंटेन्स और उसके में नहीं आता है, उसमें नहीं आता है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर अपलैंड में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उससे आप ऐसे सोचिए कि देखिए ये एक मैप है, झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो क्या है? पेनिनसुलर प्लेटूज में आता है, पेनिनसुलर प्लेटूज में आता है, पेनिनसुला में आता है, पेनिनसुलर रीजन का है। तो उसके जस्ट साउथ में छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीस देखिए छोटा नागपुर प्लेटू है, उसका नॉर्दर्न पार्ट भी छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पार्ट भी छोटा नागपुर प्लेटू से इफेक्टेड है। फिर ये देखिए सोनपुर हिल्स है, यहाँ पे जो सोनपुर हिल्स है। और ये जैसे ही आप इसके साउथ में जाइएगा ना तो कुछ बहुत फेमस हिल्स आपको मिलेगा। दंडकारण्य है, ये एक माउंटेन रेंज है, बहुत ही फेमस। ये पहले यहाँ पे काफी नक्सली एक्टिविटीज के लिए ये बदनाम हुआ करता था, अभी तो इंडिया नक्सल मुक्त हो गया है। और ये देखिए बस्तर प्लेटूज है, बस्तर हिल्स है ये, और बैलाडीला का रेंज है, यहाँ पे हेमाटाइट आयरन ओर पाया जाता है। तो ये सब जितने भी ये इस जो छत्तीसगढ़ का जो ओरिजिनल जो एरिया है वो एक्चुअली गोंडवाना गोंडवाना प्लेटूज का ही एक जो गोंडवाना एरिया, जो गोंडवाना टाइम में जो बना था उसी का एक एक्सटेंशन है। और ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे। तो ये जो आंसर होगा ये पेनिनसुलर अपलैंड होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ का मोस्ट ऑफ द इलाका प्लेन्स है, जैसे कि कोरवा प्लेन्स, महानदी बेसिन्स, कांकेर बेसिन, लेकिन ये सब बाद में टर्शियरी पीरियड और क्वार्टरनरी पीरियड में ये बेसिन्स जो मेजर रॉक है जिसपे छत्तीसगढ़ का बना हुआ है इलाका प्लेन, वो एक्चुअली गोंडवाना टाइम में बना था। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। विच स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर काफी अभी इजी लग सकता है क्वेश्चन, सेवन सिस्टर्स में कौन नहीं। तो यहाँ पे एक मैप है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये सेवन सिस्टर बोला जाता है। और सिक्किम के साथ इसको 8 सिस्टर बोल दिया है, सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट में ऐड किया जाता है। और यहाँ पे सेवन सिस्टर का ही बात किया था तो ये 7 हो गए। तो वेस्ट बंगाल इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 12।
मैच द लिस्ट विथ वन विथ लिस्ट टू, ये 1994 काफी पुराना क्वेश्चन है। असम ये बिल्कुल स्टेट और उसके आपका कैपिटल से, तो असम का दिसपुर हो जाएगा, नागालैंड कोहिमा। ओके, तो ए का 2 होगा, ए का 3, बी, हाँ ठीक है। तो ए का 3, बी का 2, और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हो गया, मेघालय का शिलोंग हो गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।